अब बीएनबी क्या है? ये बाइनांस एक एक्सचेंज है, उसने अपना एक कॉइन बनाया है जो कि पहले टोकन था, कुछ अर्सा पहले उन्होंने इसको कॉइन में कन्वर्ट किया है। इस पे मैं जाऊंगा, इसको एनालाइज करने के लिए मैं सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पे जाऊंगा, हिस्टोरिकल डाटा, क्योंकि मुझे देखना है कि इसने परफॉर्म कैसा किया हुआ है। तो उस परफॉर्मेंस को देखने के लिए जैसे ही मैं हिस्टोरिकल डाटा पे जाऊंगा, तो यहाँ मेरे पास ये इसकी हिस्ट्री ओपन हो गई। अब यहाँ पर मैं इसकी कैलेंडर पे इसकी डेट चेंज करूंगा। यहां से मैं ले लेता हूं ताकि मुझे ऑल टाइम डाटा मिल जाए। वैसे तो मुझे तो पता है कि इसका डाटा कब से अवेलेबल है। 2017 से इसका डाटा जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, इन्वेस्टिंग.कॉम के ऊपर। तो मैं चला जाता हूं 2013-14 पे, ताकि हम एक कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और इसे अप्लाई कर देते हैं, ताकि हम मैक्सिमम डाटा ले सकें। तो यहाँ मैं इसको देखूंगा तो ये मेरे पास ओपन हो गया है, बहुत सारा डाटा आ रहा है। यहाँ हमें नज़र आ रहा है ये। तो मैं बिल्कुल एंड पे चला जाऊंगा ना इसके, तो वहां से हम इसको अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि कौन सी डेट को क्या हुआ, कैसे परफॉर्म किया इसने। ये मैं बिल्कुल लास्ट डेट तक चला जाऊंगा। तो यहाँ पर ये मैं बिल्कुल बॉटम पे आ गया हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है वो 9 नवंबर से है, और ये 2017 का डाटा है। नवंबर 2017 मतलब नवंबर दिसंबर, ये 2 महीने थे। इन 2 महीनों में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ये एक चीज याद रखिएगा कि क्रिप्टो करेंसीज जो है ना, इनको अक्सर ट्रेडर ट्रेड करते हुए एनालाइज करते हैं, जिस तरीके से हम फॉरेक्स को या शेयर मार्केट को एनालाइज करते हैं। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसको आप उस तरह से एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जिस चीज पे बेस कर रही होती है वो एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। और सॉफ्टवेयर वो ही करता है, उसी तरह से परफॉर्म करता है जो उस सॉफ्टवेयर को बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक कैलकुलेटर है, उसका एक सॉफ्टवेयर है, उसमें मेंशन किया हुआ है, उस सॉफ्टवेयर को बताया गया है कि 2+2=4। अगर आपको आंसर 5 चाहिए वो कभी भी नहीं देगा, और आपको अगर आंसर 3 चाहिए वो कभी भी नहीं देगा, वो आपको आंसर 4 ही देगा 2+2 का। सेम इसी तरह से ब्लॉकचेन में जो चीज मेंशन की जाती है वो उसी तरह से ही चल रही होती है। उसके टेक्निकल वही होते हैं। फंडामेंटली ये हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मूव कर जाए, लेकिन टेक्निकल उसके सेम ही रहते हैं। तो यहां पर ब्लॉकचेन के अंदर एक चीज मेंशन्ड है कि हर 4 साल में 2.5 साल इसका डंप रहना है और 1.5 साल इसका पंप रहना है। मींस 1.5 ईयर मार्केट हमेशा बुल रन में जाएगी, ऊपर जाएगी, प्राइसिंग अच्छी होगी। और 2.5 साल, 2.5 ईयर जो प्राइसेस हैं वो डंप होंगी, नीचे जाएंगी, वो बुलिश ट्रेंड में होंगी। तो यहां पर हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे शीट ओपन कर लेता हूँ, एक्सेल की। एक्सेल की शीट यहाँ पर, एक सेकंड जी, मैं ज़रा एक्सेल की शीट ओपन कर लूँ। या वो कहाँ गई, यहाँ से ख़त्म हो गई वो। अच्छा, वो हटा दीजिए। अच्छा, चलें कोई नहीं। ये तो नहीं, नहीं ये तो अपने पीपीटी है। चलें हम यहाँ पे इसको ऐसे ही देख लेते हैं। नवंबर में इसका रेट जो है वो ऑलमोस्ट आपको 1.7, 1.9 इस तरह से मिल रहा है। ये 1.5 ऑलमोस्ट कह लें। तो 1.5 से इसने चलना शुरू किया, और अब दिसंबर 2017 इसका एंड है, जो बुल रन है। तो दिसंबर 2017 में हम जाके देखते हैं कि इसने क्या परफॉर्म किया। ये देखिए, दिसंबर 2017 में ये 1.5 से चला और ये $10 पे चला गया दिसंबर में। अब इसने जो मैक्स किया अपना, वो आप देखेंगे तो इसने $22 प्लस मारा दिसंबर और जनवरी के स्टार्ट में। अब ये जनवरी में क्यों चला गया? इस वजह से चला गया कि उस वक्त इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, और लोगों को ये नहीं पता था कि इसके बाद मार्केट ने डंप कर जाना है। तो लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहे, चलते गए, और
फिर ये जो है बुल रन इसका चला गया जनवरी की 5-6 तारीख तक। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये $22 आ गया, लेकिन इसने स्टार्ट लिया था $1.5 से। तो 1.5 मतलब $1.5 का ये कभी भी लाइफ में दोबारा नहीं जाएगा। ये मार्केट गिरी और ये देखें ये गिरती चली गई। अब हम थोड़ा आगे चले जाते हैं, मैं चूंकि डाटा बहुत ज्यादा है मैं थोड़ा स्पीड से चलूंगा। ये देखिए 11, 12, $10 पे आ गया ये। अब ये और आगे जाएंगे तो ये $4-5 तक गिर जाएगा। लेकिन ये कभी भी आपको, आप पूरा डाटा सर्च कीजिएगा, आपको ये 1.5 पे कभी भी नहीं मिलेगा, उससे ऊपर ही मिलेगा। लेकिन जो $22 पे जिसने इन्वेस्ट किया था या 22.6 पे जिसने इन्वेस्ट किया था, वो ये समझ रहा होगा कि मुझे क्रिप्टो करेंसी ने लॉस दे दिया, जबकि ये लॉस नहीं है। अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी, आप इसको होल्ड करते हैं, तो ये कभी भी आपको लॉस नहीं देती। क्रिप्टो में कोई बंदा ये कह दे कि मेरी होल्डिंग कैपेसिटी थी और मैंने होल्ड किया और मुझे लॉस हो गया, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। ये देखिए यहाँ पे ये 4.99 या 5 के करीब करीब चल रहा है। एक्चुअल तो अगर हम देखेंगे, ये देखें ये 4.35 पे आ गए। एक्चुअल हम देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि मार्केट शायद क्रैश कर गई है, जो कि 22.60 से नीचे आई है 4.35 पे। लेकिन जो मुझ जैसा होगा वो कहेगा नहीं, ये मार्केट 1.5 से स्टार्ट हुई थी और आज भी ये अपना 3 टाइम दे रही है। आज भी ये 3 टाइम प्लस पे है। और अगर किसी का बाइंग टाइम अच्छा नहीं था, उसने गलत टाइम पे बाइंग कर ली है, तो उसको भी होल्डिंग से लॉस नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। ये मैं आपको क्रिप्टो की जो मतलब बेसिक थीम है वो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, अब हम आ गए हैं यहां पर 2019 पे। मैं जाता हूं 2020 जून पे टाइम बचाने के लिए। 2020 जून पे हम देखेंगे कि मार्केट दोबारा से बुल रन पकड़ लेगी। तो जो हमारा 2.5 साल का पीरियड है, जो हमारा डंप का पीरियड है, नीचे मार्केट के गिरने का पीरियड है, वो हमारा पूरा हो जाता है जनवरी 2018 से लेके जून 2020 तक। तो ये 2.5 साल हम पूरे कर लेते हैं, हम 2020 के जून में आ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जून 2020 से मार्केट फिर बुल रन पकड़ेगी। ये हम आगे अप्रैल 2020 में, ये आ गया जनाब जून 2020। ये देखें मार्केट 4 पॉइंट समथिंग तक गिरने के बाद दोबारा 17.92 पे पहुंच चुकी हुई है। अब यहां से अगर हम इसका बुल रन देखते हैं तो हमारे पास 1.5 ईयर अब मार्केट ने ऊपर ही जाना है। अब आप इसको 17 पॉइंट समथिंग पर नहीं देखेंगे इन द लॉन्गर रन। ये देखिए ये मार्केट आपकी अब 20, 21, 22 पे चली गई है, फिर थोड़ा नीचे आ गई है, फिर ऊपर जा रही है, ये 30 पे चली गई, 30+ पे चली गई, फिर ये 27, 28 पे आ गई। लेकिन ये दोबारा अब वहां नहीं जाएगी जहां से मार्केट स्टार्ट हुई थी, ये फॉर एवर अब वहां नहीं जाएगी। ये अब 200 क्रॉस कर गई है। अब जो 1.5 साल है हमारा, वो जून 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक पूरा हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको लेके चलता हूं दिसंबर, नवंबर, दिसंबर की तरफ, ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि 1.5 साल में इसने क्या परफॉर्म किया। ये 2021 आ गया, जून आ गया, जनवरी आ गया सॉरी। ये 2021 का अक्टूबर आ गया, ये नवंबर आ गया जी। अब ये नवंबर में आप देखेंगे तो इसने अपना मैक्सिमम हाई दिया हुआ है। ये यहां पे आपको दे रहा है $600, जबकि ये $27 से स्टार्ट हुआ था। और जिसने $22 पे गलत बाइंग की थी, उसके बाद मार्केट डंप हो गई थी, वो भी आज $600 पे सेल कर सकता है अगर उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है तो। या उसको मार्केट के ट्रेंड का पता है कि मार्केट अगर गिर गई है कोई बात नहीं, कल फिर ये ऊपर चली जाएगी। जिस तरह हमारी प्रॉपर्टी की मार्केट होती है, हम एक प्लॉट खरीद लेते हैं, एक फ्लैट खरीद लेते हैं, मार्केट डंप हो जाती है, हम वेट करते हैं जब उसकी प्राइस अप्रिशिएट होती है तो फिर हम उसे सेल आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये देखें यहां पर ये चला गया $627 पे, इसका प्राइस चला गया $627। इसने अपना ऑल टाइम हाई दे दिया हमें दिसंबर 2021 में। अब आगे हम आते हैं तो जनवरी 2022 स्टार्ट हुआ, मार्केट गिरना शुरू हो गई भाई। वहां आपको $600 का था जो कि गिर के आ गया $500, $400 पे।
ठीक है। मतलब अब ये इसके डंप के 2.5 साल फिर स्टार्ट हो गए हैं। अब इसने जनवरी 2022 से लेके जून 2024 तक मार्केट ने नीचे रहना है। और 2024 का जून अभी रिसेंट ही गुजरा है। मैं आपको अभी मार्केट दिखा देता हूं कि 2024 के जून तक मार्केट नीचे ही रही है। यहां देखिए, ये 298 पे आ गया, 99 पे आ गया। ये 300 के आसपास फिर रहा है, ये 270 पे आ गया यहाँ पे। ठीक है। लेकिन ये कभी भी 27 पे नहीं गया दोबारा, जहां से ये मार्केट ने बुल रन स्टार्ट किया था, वहां कभी भी नहीं गया। तो अब हम देखते हैं, ये सॉरी, ये जून गुजर गया जी। हाँ, ये 2022 है, हमने 25 पे 24 पे जाना है, जून पे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मार्केट नीचे नीचे जा रही है। तो अब इसने 2.5 ईयर मार्केट ने नीचे रहना है। आगे बुल रन स्टार्ट होगा इसका जून 2024 से। अभी हम 23 में आए हैं, आप देख रहे हैं मार्केट 300 के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन ये दोबारा कभी भी $27 पे नहीं गई। ये मैं दरमियान में रुकता इसलिए हूं कि आप देख सकें, ये 217 पे आ गया, 210 पे आ गया, 211 पे आ गया। मार्केट बहुत ज्यादा गिर गई। लेकिन ये कभी भी दोबारा उस जगह नहीं गया जहां से इसने अपना बुल रन स्टार्ट किया था। सेम इसी तरह से ये अभी हम 2024 में पहुंच गए हैं। ये अप्रैल आ गया, मई आ गया, और ये स्टार्ट हुआ जी जून। जून स्टार्ट हो रहा है हमारा 600 से। मतलब जहां से मार्केट ने डंप पकड़ा था जून में, मार्केट ने वहीं से स्टार्ट ले लिया। ठीक है ना। 600 इसने पिछली मरतबा ऑल टाइम हाई दिया था 2021, 1 दिसंबर 2021 को। और यहां पर ये 1 जून 2024 को दोबारा वहां आ गया। अब एग्जैक्ट 2.5 ईयर इसने गुजारा मार्केट ने नीचे, डंप में, कम रेट पर। अब प्राइस एप्रिसिएशन का टाइम आ गया, अब प्राइस एप्रिशिएट होती चली जाएगी। अब ये आपको लाइफ में अपने पुराने एक्सपीरियंस के मुताबिक कभी भी ये आपको 600 से नीचे जाता हुआ नहीं मिलना। ये देखिए, ये लॉन्गर रन में जब आप जाएंगे तो ये 600 से ऊपर ऊपर जाएगा, जो कि आज भी $710 पे इस वक्त मौजूद है। ठीक है। तो ये एक्सचेंजेस का डाटा होता है। तो मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे मुख्तलिफ प्राइस होगी इसकी। कहीं पे ये 720 का भी होगा, 725 का भी होगा, कहीं ये 708 का भी होगा, कहीं 705 का भी होगा। तो ये एक एवरेज रेट दे रहे होते हैं, 710 इसका एवरेज रेट इस वक्त आ रहा है। तो ये मैंने आपको इसका एक ट्रेंड बताया। अब मार्केट के अंदर 2 से 3 मरतबा बीएनबी प्रूव कर चुका हुआ है अपने आप को कि ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बाइनांस का जो कॉइन है ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और इसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो 2025 में, चूंकि दिसंबर 2025 तक अब इसने मार्केट में ऊपर जाना है, ये इसका बुल रन है। लास्ट टाइम जो हमने देखा था वो देखा था 2017 दिसंबर। फिर हमने उसमें 4 साल ऐड किए तो 2021 दिसंबर को हमने देखा। अब 4 साल और ऐड करेंगे तो 2025 दिसंबर तक मार्केट ने ऊपर जाना है। इसका ये बुल रन है। ठीक है। तो अब ये मार्केट अच्छा पैसा बनाएगी। और बीएनबी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है अपने प्रीवियस रिकॉर्ड में। और जो फ्यूचर है इसका वो हमें दोबारा बहुत अच्छा नजर आ रहा है इस बुल रन के अंदर। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रो दिया कि बीएनबी क्या चीज है, ये बाइनांस कॉइन क्या है, और इसने किस तरह की परफॉर्मेंस प्रीवियसली दी हुई है। अब हम आ जाते हैं, हम बात कर रहे हैं सीटो और बीएनबी की। अब इन दोनों का जॉइंट वेंचर क्यों हुआ, या इन इन दोनों के जॉइंट वेंचर के दरमियान में जो चीजें थी, जो कुछ परफॉर्मेंस थी, वो किसकी थी और क्या थी और किस तरह से हुई। अब जिस वक्त सीटो को लॉन्च करने वाले लोग, उनकी मुलाकात हुई बाइनांस के जो कंट्री हेड हैं यहाँ यूएई में, उनके साथ, तो वो सरप्राइज रह गए। बाइनांस वाले सरप्राइज रह गए। उन्होंने कहा ये किस तरह से आपने परफॉर्म कर लिया। सीटो की अचीवमेंट उन्होंने देखी कि 11 करोड़ सीटो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया विद इन 5 to 6 मंथ्स। और 30,000 वॉलेट्स अटैच कर लिए प्राइवेटली अपने दम पर। कोई उन्होंने किसी एक्सचेंज की प्रमोशन नहीं ली, कोई उन्होंने कोई उस तरह से जिस तरह क्रिप्टो करेंसीज अपने आप को प्रमोट करती हैं उस तरह से नहीं किया। और अपने दम पे 30,000 वॉलेट्स का अटैच हो जाना और 11 करोड़
कॉइन्स का मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना और प्राइस का $1 पे आ जाना, ये उनके लिए एक बहुत अचंभे की बात थी, बहुत सरप्राइजिंग था उनके लिए। तो उन्होंने ऑफर की मिस्टर रवि जैन को कि आप हमारे साथ कोई जॉइंट वेंचर बनाएं ताकि हम दोनों मिलकर एक अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो इसी तरह से बाइनांस और भी बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स करता है जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है। अब अगर ये अपॉर्चुनिटी इनको मिली तो इन्होंने फौरन उसको ग्रैब कर लिया। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए या इस अपॉर्चुनिटी तक पहुंचने के लिए जो रास्ता था, जो पाथ था, जो वे था, वो अकेले मिस्टर रवि जैन ने नहीं जनरेट किया था। ये उन लोगों की इंडेवर, उन लोगों की काविश, उन लोगों की एफर्ट्स का नतीजा था जो मिस्टर रवि जैन के साथ खड़े हुए, जिन्होंने इनके साथ स्टार्ट लिया, जिन्होंने सीटों को प्रमोट किया, जिन्होंने सीटों के वॉलेट्स अटैच करवाए, जिन्होंने अपनी एफर्ट्स इनपुट की। ये वो लोग थे, जो लोग विजनरी लोग थे, जिनको पता था कि मिस्टर रवि जैन कैन डू समथिंग डिफरेंट। तो वो लोग जिनका एक बिलीव लेवल था, जिनका एक ट्रस्ट लेवल था, उन लोगों ने एक अच्छा परफॉर्म किया। उनकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से मिस्टर जैन जो हैं वो बाइनांस के सीईओ के साथ एक अच्छी मीटिंग करके उन्होंने एक अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट किया और इनको एक बहुत अच्छी कामयाबी मिली कि इनका एक जॉइंट वेंचर हो गया बाइनांस के साथ। अब मैं आ जाता हूं इनके इस प्लेटफॉर्म की तरफ, जो कि आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है सीटो एंड बीएनबी की। अब ये अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई है। पहले ये इतनी देखने में शायद बड़ी ना नजर आती हो, पहले ये देखने में शायद नजर आता हो कि पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, पता नहीं इसमें सक्सेस होगी या नहीं होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, शायद आप 50-50 पे फिर रहे हो। बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट लेवल चूंकि मिस्टर रवि जैन पे था, तो हो सकता है वो 80% कहते हो कि नहीं, ये डेफिनेटली प्रोडक्ट जो है ये एक अच्छा परफॉर्म करेगी, और 20% कहीं उनके दिल में आता हो कि यार शायद ना कर पाए। लेकिन मैं आपको गारंटी से कहता हूं, मिस्टर रवि जैन का जो एक अपना विजन था वो ये था कि ये 100% अच्छा परफॉर्म करेगी, और उसके लिए ये अपनी एफर्ट्स इनपुट करते रहे, जिसके रिजल्ट में एक जॉइंट वेंचर हो गया सीटो का बीएनबी के साथ। अब इसमें आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन गई कि आप यहां पर एक अच्छी अर्निंग ले सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे आके, इन पैकेजेस जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं उनके थ्रू। ये पैकेजेस बहुत आसान और बहुत मतलब इजी आपको समझने में होंगे। $100 का जो पैकेज है वो आपको डेली रिटर्न दे रहा है 0.2%। मीन $100 पे आपको 0.2% हर रोज, 20 सेंट आपको हर रोज आते हैं, जो कि आपको आते रहेंगे 300 डेज तक, या जब तक आपकी अमाउंट 4x नहीं हो जाती, जब तक ये आपका $100 $400 नहीं बन जाता। अगर आप ये $400 बनाने में कामयाब हो जाते हैं 100 डेज में, आप ये बनाने में कामयाब हो जाते हैं 30 डेज में, तो वो आप कर सकते हैं, वो आपकी अपनी कैपेसिटी है। नहीं तो आपको या तो ये 300 डेज तक 0.2% आता रहेगा, या आप उससे पहले भी बना सकते हैं 4x तक, मैक्सिमम 4x तक आप जा सकते हैं। इसी तरह $400 पे आपको 0.3% पर डे आ रहा है, $1.2 आपको हर रोज आएंगे $400 की इन्वेस्टमेंट पे। $1,000 पे आपको 0.4% आ रहा होता है, जो कि $40 बन रहे, सॉरी $4 बन रहे होते हैं। और आपको टू 2,500 पे आपको 0.5% आ रहा होता है, और 5,000 पे आपको 0.6% पर डे आपको एक अर्निंग जनरेट होना शुरू हो जाती है, जो कि एक अच्छी हैंडसम अमाउंट होती है। आप अच्छा अपना सर्वाइवल निकाल सकते हैं। ये अमाउंट याद रखिएगा आपको 300 डेज तक आएगी, या अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं, 4x कर लेते हैं अपनी अर्निंग्स को बढ़ाकर 100 डेज में, 200 डेज में, तो आप तब भी इसको कर सकते हैं। और जैसे ये 4x कंप्लीट हो जाता है या 300 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको नई अमाउंट इन्वेस्ट करके आप दोबारा से इसी सिस्टम को, इसी साइकिल को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैंने आपसे कहा कि इसमें आप सीटो और बीएनबी के साथ इंटर हो सकते हैं।
तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन दोस्तों के लिए जिनके पास ऑलरेडी सीटो कॉइन्स मौजूद हैं। ये आपको 19 जनवरी 2025 तक मिलेगी ये अपॉर्चुनिटी। आप 50% सीटो इन्वेस्ट करके और 50% बीएनबी इन्वेस्ट करके आप पैकेज लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई दोस्त कहता है मैंने $1,000 का पैकेज लगाना है, तो वो $500 के एट द रेट ऑफ $1 सीटो बाय कर लेंगे, या अगर उनके पास सीटो ऑलरेडी मौजूद हैं तो वो उनको यूटिलाइज कर लेंगे। और 50% जो अमाउंट होगी, मतलब $500 का बीएनबी बाय करके, तो वो इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं, यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इस वक्त बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब आपका सीटो क्वाइन वो परफॉर्मेंस देने जा रहा है जो बीएनबी की परफॉर्मेंस है। आपने 50% सीटो इन्वेस्ट किया, 50% बीएनबी इन्वेस्ट किया, और एडवांटेजेस लिए आपने 100% बीएनबी के। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपका सीटो क्वाइन इस वक्त वो परफॉर्म करने जा रहा है जो बीएनबी परफॉर्म करता रहा है, या करने जा रहा है, या जो उससे एक्सपेक्टेशंस हैं। तो अब ये सीटो क्वाइन आपका मोर पावरफुल हो गया है। लेकिन एक महीने के बाद, 20 जनवरी से लेकर 19 फेब तक, मतलब 19 फरवरी तक 2025 में आप इन्वेस्ट कर पाएंगे इस सिस्टम के अंदर 40% सीटो कॉइन से, और आप 60% बीएनबी कॉइन से कर पाएंगे। मतलब अब आपके सीटों की वैल्यू ज्यादा हो गई, और आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 40%, जबकि आपको बीएनबी 60% डालना पड़ेगा। इसी तरह अगले महीने ये 30% पे चला जाएगा, उससे अगले महीने ये 20% पे चला जाएगा। मई, अप्रैल और मई के मंथ में आपको ये 10% पे आपके पास अपॉर्चुनिटी रह जाएगी। और 20 मई से आप कोई सीटों नहीं यूज कर सकेंगे। आपको 100% जो है वो बीएनबी यूज करके ही पैकेज लगाने पड़ेंगे। मतलब उस वक्त तक आपका सीटो कॉइन जो है वो आप कंज्यूम कर सकते हैं इन द शेप ऑफ 10%, 20%, 30%, 40, 50%, वट एवर यू वांट। आप यहां से स्टार्ट ले सकते हैं। लेकिन इस वक्त द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है 50% सीटो कॉइन और 50% बीएनबी के साथ आप इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। अब मैंने आपसे एक बात कही थी कि आप 300 डेज तक आप अर्न कर सकते हैं, या आप 4x कर सकते हैं अपनी अमाउंट को 100 डेज के अंदर भी, 200 डेज के अंदर भी, 1 मंथ के अंदर भी। तो वो आप 4x किस तरह से कर सकते हैं, उसका आपको राज बताने जा रहा हूं। यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, वीआईपी रैंक्स, और उसके बाद आपको इसके बेनिफिट्स भी नजर आ रहे होंगे। तो कोई भी शख्स कोई भी पैकेज बाय करता है, फॉर एग्जांपल कोई $100 का पैकेज बाय करता है, तो वो VIP 1 हो जाता है, और उसको उसके रिटर्न आना शुरू हो जाता है 0.2% पर डे। अब उसकी इन्वेस्टमेंट की वजह से, अगर वो उसने पैकेज ले लिया और उसने अपने किसी दोस्त को स्पॉन्सर कर दिया कि भाई आप भी कर लो, और वो भी $100 या $400 या $1,000 या $5,000 कोई भी पैकेज बाय करता है, तो उसके रिटर्न पर जो उसको डेली आरओआई आ रहा है, उसका आपको 20% अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक दोस्त हैं, उन्होंने $100 का अपना पैकेज लिया और $1,000 वाले को स्पॉन्सर किया। अब 1,000 वाले को आरओआई आ रहा है, या मैं आपको दिखा भी देता हूं। अब 1,000 वाले को 0.4% पर डे आ रहा है, जो कि उसका बनेगा $4। वो $4 जो उनको आए, उस $4 का 20% आपको भी डेली अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सर करके। और अगर कोई बड़ी अमाउंट से स्पॉन्सर हो रहा है, आप उसको मोटिवेट करते हैं, आप उसको बताते हैं, समझाते हैं, और उसको आप सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं, और वो $5,000 लगाता है, तो आपका रिटर्न 20% के हिसाब से ज्यादा आ रहा है। अगर आप अपने आप को ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं, इस 20% के नीचे ही 30% अर्निंग आपको नजर आ रही है, तो ये अगर आप 30% पे जाना चाहते हैं, तो आपके पास दो वेज हैं। आप दो तरीके से यहां पर
30% पे जा सकते हैं। नंबर वन, आप अपने साथ 3 और लोग स्पॉन्सर करेंगे जो कि VIP 1 बनेंगे, ख्वाह वो $100 के साथ आ रहे हैं, तो आपका रैंक जो है वो VIP 2 हो जाएगा। या आप अपनी इन्वेस्टमेंट $400 कर लें, ये दूसरा वे बता रहा हूं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को $400 कर लें और आप डायरेक्ट ही VIP 2 आए और डायरेक्ट ही 30% से स्टार्ट लें। अब आप किसी भी दोस्त को स्पॉन्सर करेंगे तो उसको जो अर्निंग आ रही है पर डे, उस पर आपको 30% आपको भी आएगा। उसकी अर्निंग पर आपको भी 30% आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी शख्स की $100 की अर्निंग बनी है तो $30 आपको भी आएंगे। तो इसी तरह अगर कोई शख्स इसके नीचे देख रहे होंगे आप 40%, और 40% पे वो आना चाह रहा है, तो उसको क्या करना होगा? उसके लिए भी दो वेज हैं। या तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट $1000 करके डायरेक्ट VIP 3 रैंक पे आ जाए, जो कि दी बेस्ट वे है। हर शख्स अपना $1000 इन्वेस्ट करे और डायरेक्ट VIP 3 पर आए और यहां से आगे अपनी जो प्रमोशन है वो स्टार्ट करें। या आप VIP 2 के 3 लोगों को स्पॉन्सर करें, 3 लोगों को स्पॉन्सर करें जिनकी $400 की अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट हो, या उन्होंने आगे टीम बना के अपने आप को इंप्रूव किया हो VIP 2 रैंक पे। तो आपका VIP 3 रैंक हो जाएगा और आप 40% को एंजॉय कर सकेंगे। इसी तरह आप 50% को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अब आपके पास सिर्फ एक सिंगल वे रह गया है। पहले आपके पास दो वेज थे, आप टीम बना के भी रैंक इंप्रूव कर सकते थे और पर्सनल इन्वेस्टमेंट पर भी रैंक इंप्रूव कर सकते थे। लेकिन VIP 4 होने के लिए आप पर्सनल इन्वेस्टमेंट पे VIP 4 नहीं हो सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको स्पॉन्सर करना होगा VIP 3 के रैंक के 3 लोगों को। आप 3 लोग डायरेक्ट $1000 वालों को स्पॉन्सर करते हैं तो आप डायरेक्ट हो जाते हैं VIP 4। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी टीम को नेटवर्क बनवा के उनको प्रमोट करवाते हैं VIP 3 रैंक पे कम से कम 3 लोगों को, तो आप खुद हो जाते हैं VIP 4। तो मैंने जो कहा था कि दी बेस्ट वे है, $1000 का अपना पैकेज लें और $1000 के पैकेज को प्रमोट करके 3 लोगों को अगर आप लगवाते हैं पैकेजेस, अगर आप मेंबर बनाते हैं हमारे सिस्टम का, तो आप डायरेक्ट आ जाते हैं VIP 4 पे। अब VIP 4 पे आपको 50% मिल रहा है। अगर किसी ने $100 कमाया है तो आपको $50 की अर्निंग आपको भी आई है। अब यहां पर एक पॉइंट बहुत समझने का है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की $1000, $1000 पे आपको आया, फॉर एग्जाम्पल आपने कमाया $100, लेकिन आपने 3 लोग स्पॉन्सर किए हुए थे जिन्होंने एक एक $1000 लगाया हुआ था और उन्होंने भी $100 कमा लिया। तो उनकी टोटल अर्निंग 3 लोगों की मिला के होगी $300। आपका अकेले का हुआ था $100। अब जिन लोगों को आपने स्पॉन्सर किया था उनकी वजह से आपको आ रहा है 50%। तो वो $300 का 50% आया $150। जितने टाइम में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट से $100 कमाया था, उतने टाइम में आपने अपने लोगों की, अपने दोस्तों की इन्वेस्टमेंट की वजह से $150 कमा लिया। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट से 100 कमाया था, दोस्तों की वजह से 150 कमा लिया। मतलब आपको अपनी अर्निंग से ज्यादा बेनिफिट मिला लोगों को प्रमोट करके $1000 पे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी टोटल अर्निंग हो गई $250। तो ये एक बहुत अच्छा आपके पास पॉइंट है कि आप खुद भी $1000 से आएं और अपने दोस्तों को भी $1000 से लाएं, और आप डायरेक्ट चले जाएंगे VIP 4 पे, जहां आप 50% अर्निंग कर रहे होते हैं और आपको एक बड़ा अच्छा बेनिफिट मिल रहा होता है अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपने दोस्तों की इन्वेस्टमेंट पे उनके रिटर्न पर आपको भी 50% का रिटर्न आ रहा होता है। अब इससे आगे हमारा रैंक है VIP 5। VIP 5 पे प्रमोट होने के लिए जो चीज आपने की थी, आपने अपने उन 3 दोस्तों को बताया कि तुम भी 3 3 लोग कम से कम $1000 से स्पॉन्सर कर लो, तो तुम VIP 4 हो जाओगे और जो एडवांटेज मैं अर्न कर रहा हूं वो तुम भी अर्न कर सकते हो। तो आप उनको बताने के साथ साथ एक नया मेंबर आपने VIP 4 पे लेकर आना है। मतलब आपके पास पहले 3 मेंबर्स पे आप चल रहे थे, अब आपको टोटल अपने स्पॉन्सर शुदा, आपसे स्पॉन्सर हुए हुए लोग आपको 4 चाहिए।
अगर आप 4 लोगों को स्पॉन्सर करके उनको VIP 3 रैंक पे लेके आ जाते हैं, सॉरी VIP 4 रैंक पे लेके आ जाते हैं, तो आप खुद जो है वो VIP 5 हो जाते हैं। तो अब क्या हुआ, आपके स्पॉन्सर शुदा VIP 4 जो हैं वो लोग आ गए, VIP 3 लोग आ गए, 4 लोग, तो आप अपना रैंक इंप्रूव कर लेते हैं VIP 5 पे, जहां आपको 60% आपके दोस्तों का रिटर्न भी आना शुरू हो जाता है उनकी इन्वेस्टमेंट पर, प्लस आप एक 5% के पूल में आ जाते हैं। अब ये 5% का पूल क्या है, ये पहले समझाना पड़ेगा मुझे, पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा। आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई है, परसेंट एक पूल में चला जाता है। अब उस पूल में जितने लोग मेंबर्स पहुंच जाएंगे, वो पूल इक्वली डिवाइड हो जाएगा उन दोस्तों में जो इस पूल के मेंबर्स होंगे। अब अगर आप VIP 5 हो जाते हैं तो आप इस पूल के मेंबर बन जाते हैं। अब इस पूल के अंदर फॉर एग्जाम्पल आ जाता है $1 लाख, और इस पूल के मेंबर्स हैं 100। तो इक्वली डिवाइड होने पर हर पर्सन को, हर मेंबर को $1,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है। और जब तक ये ROI जनरेट होता रहेगा, जब तक ये डिवाइड होता रहेगा, पूल के अंदर पैसे इकट्ठे होते रहेंगे। जो पूल में पैसे इकट्ठे होते रहेंगे वो इक्वली डिवाइड होते रहेंगे, और जैसे जैसे वो डिवाइड होंगे तो आप दोस्तों की अर्निंग्स में इजाफा होगा। अब यहां पर आपको एडवांटेज मिल रहा है 60%, प्लस आपको एडवांटेज मिल रहा है 5% पूल का। इसके बाद हमारे पास रैंक है VIP 6। VIP 6 होने के लिए आपके पास 3 लोग स्पॉन्सर होने, 5 लोग स्पॉन्सर होने चाहिए VIP 3 वाले, और आप 70% पे आ जाते हैं। जब आप 70% अपने दोस्तों के ROI का अर्न कर रहे होते हैं तो ये एक बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाती है, प्लस आप 5% पूल के अंदर भी होते हैं। तो यहां पर ये मैंने आपको पूरा आपकी अर्निंग का लेवल बता दिया। अब यहां पे एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपका जो ये 20% है, 30% है, 40% है, 50, 60, 70% है, ये आपकी डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप के ऊपर है। और अगर आप टीम से अर्निंग कर रहे हैं तो आपकी टीम में, आप अगर VIP 4 पे हैं और आपकी टीम जो है वो VIP 2 पे है, तो VIP 2 पे जो डिस्ट्रीब्यूट होना है वो है 30%, आप VIP 4 पे हैं वो है 50%। तो 30% आपकी टीम में डिवाइड हो जाएगा 50% में से, और 20% आपको आएगा। अगर आप VIP 5 पे हैं और आपकी टीम जो है वो VIP 2 पे खड़ी है या VIP 3 पे खड़ी है, VIP 5 पे तो आप जा ही नहीं सकते VIP 3 के बगैर, तो आपकी टीम VIP 3 पे और आप VIP 5 में है, तो आपको मिल रहा है 60% की डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है। 60% में से 40% उनको जा रहा है, 20% आपको आ रहा है उनकी वर्किंग का, जो आपकी टीम की वर्किंग है। लेकिन आपकी डायरेक्ट वर्किंग का आपको 60% ही मिलेगा। आपकी डायरेक्ट अर्निंग का, आप डायरेक्ट वर्किंग का आपको बेनिफिट VIP 6 के ऊपर 70% ही मिलेगा। लेकिन अगर आप टीम की अर्निंग ले रहे हैं और आपकी टीम जो है वो VIP 5 पे पहुंच चुकी है और आप VIP 6 पर हैं, तो आपका जो 70% है उसमें से 60% VIP 5 पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और आपको टीम की अर्निंग का 10% आ रहा होगा, जबकि अपनी डायरेक्ट वर्किंग का आपको जो है वो 70% आ रहा होगा। तो यहां पे ऐसा तो नहीं होता कि हम 3 लोगों की टीम बनाएं और उसके बाद हम सो जाएं। हम 3 लोगों की टीम बनाते हैं, हम किसी चौथे को भी स्पॉन्सर करते हैं, किसी पांचवें को भी स्पॉन्सर करते हैं, किसी छठे को भी स्पॉन्सर करते हैं। तो होगा क्या कि ये 70% पे अगर आप VIP 6 पे पहुंच गए हैं और आपने एक बंदे को स्पॉन्सर किया, वो 20% पे पहुंचा है अभी, मतलब VIP 1 है, तो आपको उसकी टीम वर्किंग से भी 50% आ रहा है। कोई शख्स आपका VIP 2 पे पहुंच गया तो उसको 30% जा रहा है और आपको 40% आ रहा है। कोई बंदा आपका VIP 3 पे नया आपका पर्सन पहुंच गया तो उसको 40% जा रहा है, आपको 30% आ रहा है। टोटल कैलकुलेट करेंगे 70% हो जाएगा। इसी तरह से आपका VIP 4 पे कोई टीम मेंबर पहुंच चुका हुआ है तो उसको 50% जा रहा है, और आपके टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है 70%, मींस आपको 20% आ रहा है। VIP 5 पे आपकी टीम का कोई मेंबर पहुंच चुका है तो उसको उसको डिस्ट्रीब्यूट होगा 60%, और आपको जाएगा 10%। टोटल जाना है 70%। लेकिन अगर आप फिर नई परफॉर्मेंस कर रहे हैं, नए मेंबर्स ऐड कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट 70% भी अर्न कर रहे हैं, और 5% पूल की अर्निंग भी आ रही है। तो यहां तक ये था हमारा कंपनसेशन प्लान। अब इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स थे वो मैं दोबारा यहाँ पे एक मरतबा उसको डिफाइन कर देता हूँ।
कि हमने एक तो बात की कि आपको आपके रैंक के हिसाब से, वीआईपी रैंक्स के हिसाब से आपको आपके आरओआई पे बेनिफिट आता है। नंबर टू, आपको जो VIP 5 और VIP 6 हैं, ये आपके जा रहे होते हैं 5% के पूल के अंदर। नंबर थ्री, आप 400% तक अर्निंग कर सकते हैं, या 300 डेज तक आप अर्निंग कर सकते हैं अपने पैकेज के ऊपर। आफ्टर दैट आपको अपना पैकेज रिन्यू करना होता है विद द फ्रेश मनी, विद द फ्रेश अमाउंट। तो यहां तक आज हमारा सेशन था। अगर इसमें किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज पूछनी हो, तो जिन दोस्तों ने आपको आज यहाँ पे इनवाइट किया है, आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप जो कुछ ग्रुप हैं उनके अंदर आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज हम नेक्स्ट एक दो सेशन में क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपके इस जूम सेशन में ही। तो आज की हमारी मीटिंग यहाँ तक थी। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत टाइम दिया, आपने बहुत गौर से मेरी बातें सुनी। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं आपको हर एक चीज़ प्रॉपर जो है वो समझा पाऊँ। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम नेक्स्ट मीटिंग हम कल शाम को सेम टाइम हम फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल आपको कुछ और नई इन्फॉर्मेशन भी देंगे। आज से शुरुआत हुई है। मैं समझता हूँ कि आपको क्लैरिटी आई होगी कैसे वाइब्रेनियम के दाम बढ़ेंगे और कैसे ये साल कैसे जाएगा। थैंक यू। थैंक यू।